सुहेल वड़ाइच साहब, आप क्या समझते हैं पूरी की पूरी सिचुएशन में कौन सी पार्टी जिम्मेदार है, कहाँ से गलती हुई है? ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से बात करें कि वाकई में तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का मसला है, या फिर जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं इट्स अ केस ऑफ मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? देखिए, कोई भी चीज जो है वो अचानक तो नहीं होती। कहते हैं ना कि हादसा अचानक नहीं होता, हादसे के पीछे वजूहात होती हैं। तो आप ये देखें ना कि जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद हुई, उस वक्त से लेके आज तक के जो वाकयात हैं उसमें पहले जब शहबाज साहब की हुकूमत आई तो मैं ज़ाती तौर पर भी मियां नवाज शरीफ साहब से जाके लंदन में मिला और मैंने ये उनसे गुजारिश की कि भाई ये इंतकाम का दायरा जो है ये ख़त्म होना चाहिए। और फिर जब इमरान खान साहब को 9 मई से पहले हम 3 दफ़ा जाके मुख्तलिफ ग्रुपों में हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते रहे कि जो है आपकी एक पॉपुलर पार्टी है और आपको एग्रेशन की बजाय एक मफाहमत का रवैया जो है वो अपनाना चाहिए, यही मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन जाहिर है ना नून ने अपनी जो स्ट्रेटजी है हमारे कहने पे बदली, ना बदलनी थी शायद, और ना खान साहब ने किसी की सुनी। और आज हालात जो है वो बिगड़ कर इस जगह आ चुके हैं कि ना जुबान ठीक रही है, ना जमहूरियत की जो शक्ल नजर आ रही है वो ठीक रही है, ना मुक्तदरा का जो रवैया होना चाहिए ना वो ठीक रहा है, ना जिस तरह पार्लियामेंट को करना चाहिए ना वो कर रही है, और पूरा मुल्क जो है वो तकसीम दर तकसीम का शिकार हो चुका है। लेकिन इसमें देखना यह है कि इस सारी स्ट्रेटजी में आखिरकार जब आप जायजा लेते हैं, हम तो ओवरऑल कहते हैं कि सबकी गलती है, ठीक है, और हम तो ये चाहते थे कि यहां तक ना पहुंचे, लेकिन अब देखना यह है कि इसमें गेन किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है। तो अब अगर फर्ज करें खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी की वजह से बजाय गेन के अपना नुकसान किया है तो फिर उनकी स्ट्रेटजी खराब है। नून ने तो देखो अपने आप से गेन किया है, चाहे वो इलेक्शन पे उन पे 100 इल्जाम लगे कि भाई उनको इलेक्शन सही नहीं जीते, लेकिन हुकूमत तो ले गए वो, और आज वो हुकूमत कर रहे हैं और फौज के साथ जिनके साथ उनकी लड़ाई थी उनसे सुलह करके बैठे हुए हैं। और खान साहब जो कि पसंदीदा थे फौज के, मुक्तदरा के, जो उनके आइडियल्स थे, वो उनसे लड़के बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। तो किसकी स्ट्रेटजी आज तक जो है वो ठीक साबित हुई? तो इसका मतलब है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी में कोई फ्लॉ है, कोई उनको समझने में मुश्किल पेश आ रही है। पाकिस्तान जैसे हाइब्रिड मुल्क में जिसमें मकबूलियत और कबूलियत मिल के चलते हैं, वहां वो कबूलियत के उनसर को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, और या का ख्याल है कि सिर्फ मकबूलियत के बल पर हम कोई इनकलाब ले आएंगे। या तो इनकलाब आ जाए, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पर हुकूमतें चलनी शुरू हो जाए, अच्छी बात है, ये आइडियल होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक तो प्रैग्मेटिज्म पे चलना पड़ेगा, अमलियत पसंदी पे चलना पड़ेगा, और जो कबूलियत वाले हैं उनसे भी कोई रास्ता जो है वो खुला रखना पड़ेगा। अब अगर फर्ज करें इस जलसे के नतीजे में मेरा सवाल ये है पीटीआई से कि क्या वो जो मुफाहमत का रास्ता जिससे नून परेशान थी, क्या वो खुला है या बंद हुआ है? मेरा ख्याल है तो बंद हो गया। खान साहब का बयान से वाज़ेह है। नून का तो 22 अगस्त को परेशान थी, नून ने बयान दे दिए कि भाई इनके मुज़ाकरात हो गए हैं शुरू, कोई राब्ता है। तो अगर आप नून को परेशान ही वाकई करना चाहते हैं तो फिर तो आपको मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए था। आपने जलसे के अंदर वो जुबान इख्तियार की जिससे मुफाहमत की बजाय लड़ाई हो गई, तो ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और इसी तरह आपके खान साहब जो है, हमारे भी खान साहब है, सारे मुल्क के खान साहब है, तो भाई वो जेल में बंद है तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाए कि जेल से निकले। आप तो वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि वो हमेशा जेल में रहे, ठीक है। तो ये मुझे उनकी ये स्ट्रेटेजी जो है उससे शदीद इख्तलाफ है। मेरा ख्याल है कि मुफाहमत की पॉलिसी से उन्हें जेल से भी निकाला जा सकता है, पीटीआई को मैंडेट भी वापस मिल सकता है, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक रास्ता भी बन सकता है। मैं तो मुसलसल इसी चीज पे लिख रहा हूँ कि सियासी
मुल्क के अंदर जो सर मुफाहमत की बट गुंजाइश कितनी है इस वक्त, क्योंकि सियासी लीडरशिप से खान साहब बात नहीं करते, जहां पर वो कहते हैं बात करने का वहां पर अपेरेंटली उनको इतनी ढील मिल नहीं रही है। देखिए, बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि, लेकिन सवाल यह है ना कि जब आप मुफाहमत करते हैं ना तो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हैं, थोड़ा सा उससे कम मिलता है और सब फरीकों को थोड़ा थोड़ा कम मिलता है। आप एक दूसरे को जगह देते हैं तो तभी मुफाहमत होती है। अगर फर्ज करें एक मुक्तदरा ये कहे कि हमने इमरान को एक पाई नहीं देनी, उसको जेल से भी नहीं निकालना, उसको कोई रियायत भी नहीं देनी, लेकिन हम उससे मुफाहमत करना चाहते हैं तो नहीं होगी। इसी तरह इमरान ये कहे कि मैंने मुक्तदरा का 1% रोल नहीं रहने देना हुकूमत में, अब मैंने सुलह करनी है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इसी तरह नून ये कहे कि ना हमने इमरान को कोई रियायत देनी है, ना उसको जेल से निकालना है, तो फिर भी सुलह मुमकिन नहीं। तो तीनों को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, जितने फरीक हैं उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, और आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई और खान साहब का इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी बड़े वही होंगे, और अगर कुछ उल्टा जैसे अब हो रहा है तो सबसे ज्यादा लॉस भी उन्हीं का, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है अपनी सियासी स्ट्रैटेजी को दुरुस्त करने की। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली में तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद की और बल्कि कहा कि ये जिस तरह से तकरीर की गई उसका रद्द अमल तो आना था। सलीम साफी साहब, क्या तज्जिया आपका? सर मेरे ख्याल में असल बात तो वही है कि जो सुहेल वलायत साहब ने बयान कर दी, मसले इस वक्त ये सब फरीक जिस तरफ जा रहे हैं ये मज़ीद तसादम की तरफ जा रहे हैं, और इस मज़ीद तसादम का अंजाम वही होगा कि फिर सबको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें, बुनियादी नुकात पे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें। जिस तरह सुहेल साहब कह रहे थे कि ज़ाहिरी बात है मुज़ाकरात में गिव एंड टेक होता है, उस आपस में पहले पॉलिटिशियन किसी नतीजे तक पहुंचे और फिर उस नतीजे को इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे, यही हल है। वरना अगर ये रवैया जारी रहा जो इस वक्त की एक तरफ एक हरकत करे और दूसरा उसका रद्द अमल दे, मसलन इस वक्त दोनों की जो रवैया था, जो अल-यमीन गंडापुर साहब की स्पीच थी उसको खुद उनकी पार्टी के लोगों को उस पर माजरतें मांगनी पड़ी मुख्तलिफ जगहों पे, और वो खुद उस पर शर्मिंदा हैं। और दूसरी तरफ कल जो हुकूमत ने किया तो उस पर हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए, उसका ना कोई अखलाकी जवाब था ना कोई आईनी जवाब था। तो दोनों क्रीज से भी बाहर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और दोनों तरफ बेउसूलियाँ भी बढ़ रही हैं और दोनों तरफ लहजे की तलखी भी बढ़ रही है। तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए कबल इसके कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो उससे पहले यानी सिस्टम के साथ कोई हादसा हो जाए, तो मेरे ख्याल में इन सबको बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। बट सर, अगर ख्वाजा साहब की आप तकरीर नोटिस करें तो उसमें जुमला भी उन्होंने कहा है कि जब आप बात ही नहीं करना चाहते सियासी लीडरान से, सियासी क़यादत से, और फिर आप जिनसे बात करना चाहते हैं उनके खिलाफ जलसे जुलूसों में जाकर बात करते हैं, तो ये सब कुछ तो होगा। क्या ख्वाजा साहब उस तनाजुर में दुरुस्त कह रहे हैं? नहीं, ये एक रुकावट तो है कि पीटीआई एक तरफ कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के मुखालिफ है, और दूसरी तरफ पीटीआई ये कहती है कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से इस सूरत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई को चाहिए कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें और उसके बाद उन मुज़ाकरात के दौरान इस्टेब्लिशमेंट के रोल को भी तय किया जाए। सर, आज का खान साहब का ये बयान कि अब दरवाजे बातचीत के लिए बंद हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा हमेशा दिया है और अब तो उनसे बातचीत नहीं होगी, इसका कैसे तज्जिया करेंगे? एक तो हमें ये भी पता नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद है या नहीं है। हमारे इल्म में तो ऐसी कोई नहीं है कि मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन सियासत में कोई बात हर पे आखिर नहीं होती, और खान साहब की सियासत में तो बिल्कुल हर पे आखिर नहीं होती। आज अगर वो कह भी रहे हैं तो कल कर भी सकते हैं। वो आज उन्होंने जेल भरने वाली बात के ऊपर भी यू टर्न ले लिया ना, पहले उन्होंने बोला, फिर उन्होंने तरदीद की, और आज फिर उन्होंने कह दिया कि जेल भरने से घबराना नहीं है। यही तो मसला है। तो मेरे ख्याल में कल अगर मौका मिले तो मुज़ाकरात से वो इनकार नहीं करेंगे।